अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द बुक इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी। ये बीएससी पार्ट 2 की मैथमेटिक्स की बुक है और इसका चैप्टर नंबर 10 है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी डेरिवेशंस और प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में रिपीटेडली आती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये पास्ट ईयर्स में 2016 में आया था और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लीस्ट स्पीड विद विच अ पार्टिकल मस्ट बी प्रोजेक्टेड सो एज टू पास थ्रू पॉइंट्स पी एंड क्यू एट हाइट्स एच पी एंड एच क्यू रिस्पेक्टिवली इज गिवन बाय वी नॉट मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी क्यू। एक क्वेश्चन हमें गिवन है जिसमें बताया गया है कि वो कौन सी मिनिमम स्पीड होगी जिस पे अगर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो वो पॉइंट पी और क्यू उन दोनों पॉइंट्स पे से गुजरेगा। उनकी हाइट होनी चाहिए एच पी और एच क्यू और ये हमें प्रूव करना है कि उस पार्टिकल की लीस्ट स्पीड इतनी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है जिसको अप्लाई करते हुए हमें एक बेसिक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, proof, let v naught be the least speed with which a particle must be projected. S be the focus, let Pm and Qn be the perpendicular distances of points P and Q from the directrix. Y is equal to v naught square upon 2g. ठीक है, v naught वो लीस्ट स्पीड होगी जिससे हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे। मीन्स के पार्टिकल हम थ्रू करेंगे उस स्पीड से जो होगी v naught और ये मिनिमम स्पीड होगी या फिर लीस्ट स्पीड होगी। S होगा फोकस, पी एम और क्यू वन होंगी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू। दो पॉइंट्स होंगे डायरेक्ट्रिक्स के जिनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा पी एम और क्यू एन। हम देखते हैं अब अपनी डायग्राम को। ये है एक बेसिक डायग्राम। ठीक है, एस है फोकस, ये दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू। पी और क्यू के परपेंडिकुलर पॉइंट्स हैं एम और एन और इन दोनों पॉइंट्स की हाइट है एच पी और एच क्यू। ये है पॉइंट, ये इस पॉइंट की हाइट है एच पी और क्यू पॉइंट की हाइट है एच क्यू। ये है फोकस एस जो मिडल में। यहाँ से एक पार्टिकल को थ्रो किया है, प्रोजेक्ट किया है वी नॉट स्पीड से जो मिनिमम स्पीड है और वो पार्टिकल इस पॉइंट पी और इस पॉइंट क्यू को रीच करते हुए यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, डायरेक्टर से वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g हमें प्रूव करना है जो लीस्ट स्पीड है जिससे हमने इस पार्टिकल को थ्रो किया है वो बराबर होनी चाहिए अंडर रूट जी एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी क्यू। अच्छा, अब हम फिगर से सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को। तो ये बेसिक फिगर है जो भी हमने समझी। इस फिगर से हमें पता है कि वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g बराबर है एच पी प्लस पी एम के। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स बराबर है एच पी प्लस पी एम। ये एच पी है इस पॉइंट की हाइट एट पॉइंट पी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी एम। तो वी नॉट स्क्वायर इज अपॉन 2g इज इक्वल टू एच पी प्लस पी एम। ये इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर ली। इसको और इसको आपको डिस्रिगार्ड करना है। ये एक स्टेप है फर्स्ट और ये है सेकेंड स्टेप। सिमिलरली हमें इस इक्वेशन से पता है कि वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g बराबर है एच क्यू प्लस क्यू एन के। ठीक है, यही सेम डायरेक्टर्स बराबर है हाइट एट पॉइंट क्यू प्लस क्यू एन, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये इक्वेशन नंबर 3। हमें इन दोनों इक्वेशंस को करना है एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2g हमने दोनों लेफ्ट साइड ऐड कर लिए हैं इज़ इक्वल टू एच पी प्लस पी एम प्लस एच क्यू प्लस क्यू एन। ये हमने साइड्स ऐड कर लिए। ठीक है, एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी एम प्लस क्यू एन, इसे हमने अरेंज कर लिया है। नाउ बाय यूजिंग फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द पैराबोला वी हैव पी एम इज इक्वल टू पी एस एंड क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एस। हमने फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ किया है जिसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं पी एम के, मीन्स के पॉइंट पी टू एम वो बराबर होगा पॉइंट पी टू एस डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से। इसी तरह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट क्यू और एन का था वो बराबर होगा पॉइंट क्यू और एस के। क्यू हमारा पॉइंट है जिससे प्रोजेक्टाइल पास हुआ था और एस है डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पी एम इज इक्वल टू पी एस एंड क्यू एन इज इक्वल टू क्यू एस। ठीक है, सिमिलरली इसी इक्वेशन में हमने पी एम की जगह रिप्लेस कर देना है पी एस और क्यू एन की जगह रिप्लेस करना है क्यू एस। नाउ वी नॉट स्क्वायर इज लीस्ट व्हेन एस पी प्लस एस क्यू इज लीस्ट
विच इज़ लीस्ट व्हेन एस लाइज ऑन पी क्यू। यहाँ पे क्या हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे इसने ये कहने की कोशिश की है कि वी नॉट स्क्वायर मीन्स के जो प्रोजेक्टेड स्पीड है, जो जिससे हमने उस प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है, वो मिनिमम जब होगी जब इन दोनों का डिस्टेंस कम होगा। मीन्स के पॉइंट पी और क्यू का डिस्टेंस जब कम होगा जब ही स्पीड मिनिमम होगी, और ये डिस्टेंस उस टाइम कम होगा जब पॉइंट एस पी क्यू पे लाई करता है। पी क्यू दो पॉइंट्स हैं, जब पॉइंट एस इन्हीं दोनों पॉइंट पे लाई करेगा तब भी वी नॉट स्पीड कम होगी, मिनिमम होगी, लीस्ट होगी। ठीक है, तो एस पी प्लस एस क्यू को हमने इक्वल ले लिया है पी क्यू के। क्यों? क्योंकि ये एस लाई कर रहा है इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे पी और क्यू के, इसीलिए ये एस पी प्लस एस क्यू बराबर हो गया पी क्यू के। ठीक है, तो एच वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू एच पी प्लस एच क्यू, और ये पी एस प्लस क्यू एस बराबर हो गया पी क्यू के। ठीक है, क्योंकि वी नॉट स्पीड उसी टाइम मिनिमम होगी जब ये एस लाई करेगा इन दोनों पॉइंट्स पे पी क्यू के, इसीलिए बराबर हो गया इस पी क्यू के। नाउ वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, अब यहाँ पे हमें चाहिए वी नॉट की स्पीड, तो सिर्फ वी नॉट हमें इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे चाहिए, ये जी चला जाएगा इक्वल टू के राइट साइड पे, और इक्वल टू के राइट साइड पे ये इस पूरी टर्म से आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। हमें सिर्फ चाहिए वी नॉट स्पीड, मिनिमम स्पीड और लीस्ट स्पीड। तो यहाँ पे स्क्वायर इज स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड पे लेना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी वी नॉट मिनिमम की लीस्ट स्पीड की इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच पी प्लस एच क्यू प्लस पी क्यू, जो हमें प्रूव करना था। आई होप कि आपको कोई वीडियो समझ आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, 2016 में आया है और चांसेस हैं कि ये दोबारा से रिपीट हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।